आज वही दौर फिर हिंदी के साथ है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी की शब्दावली ज़्यादा है और उसको नाम दिया जा रहा है इंग्लिश। और उसका जो जन्म क्षेत्र है केवल जहानाबाद नहीं है, पूरा भारतवर्ष। और कब किस कालखंड में वो इंग्लिश भाषा का जन्म हो जाए और फिर हम ठगे से ठगे रह जाए, फिर हम शब्दावली ढूंढे ब्रज अवधि मैथिली उनकी, तो इसलिए हम सबको मातृभूमि, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उन हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लेखनी से जो योगदान दिया, उसके प्रति कृतज्ञता रखते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हिंदी की रक्षा अवश्य करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी बात के साथ हमने वाणी को विराम देता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हम लोग इस कार्यक्रम में हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उनके योगदान के लिए कृतज्ञता विज्ञापित कर रहे हैं और बहुत सारे नाम आ गए और हमें विश्वास है कि जब यह कार्यक्रम समाप्त होगा तो लगभग पूरी पीढ़ी जो है लेखकों की, उनको हम लोग याद कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई इंग्लिश की, कि इंग्लिश बहुत बढ़ रही है। मैं देखता हूँ कि इसको लेके दो प्रकार के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कभी कभी मैं भी यही कहता हूँ कि इंग्लिश आ गई, इसका मतलब हिंदी बर्बाद हो गई और हिंदी भाषा का अपमान तो छोड़ेगा, वो पूरी तरह से विनष्ट होती जा रही है। एक दूसरा विचार ये है कि कोई बात नहीं, हिंदी बढ़ तो रही है, वह इंग्लिश के रूप में बढ़ रही हो। कोई व्यक्ति हिंदी में नहीं लिख सकता, हमारे बच्चे हिंदी में नहीं लिख सकते, लेकिन इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी बहाने, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो इंग्लिश के द्वारा कम से कम किसी भाषा में वो अपनी बात तो रख रहे हैं। शायद ये एक बहुत अच्छी बात है। तो खैर, दोनों डॉक्टर साहब को जाना है, उनकी मीटिंग्स थी और हमारे अध्यक्ष का ये विचार है कि वो 2 मिनट के लिए दोनों जो हमारे आज के अतिथि थे, वक्ता थे, उनको वो धन्यवाद करें। डॉक्टर श्याम सिंह शशि हमारे अध्यक्ष। नमस्कार। केवल 2 या 3 मिनट लूँगा और हमारे आज के 2 उन्हें मुख्य अतिथि कहें, प्रमुख अतिथि कहें, विशिष्ट अतिथि कहें, जो भी कहें, मैं उनको हृदय से आज अभिनंदन भी करता हूँ, आपको सम्मानित करता हूँ शब्दों के द्वारा। और ये मान लीजिएगा कि मुझे आज जितनी प्रसन्नता आज हो रही है, एक युवा हैं, एक दोनों युवा, मेरे लिए दोनों युवा हैं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके परिचय कराना बहुत देर की बात होगी। शायद अगर आप रुक जाएँ तो मेरे सामने वेदों के प्रकांड पंडित जी बैठे यहाँ हमारे मेरे सामने ही हैं और मैं सबके नाम भी लूँगा, लेकिन यहाँ बैठे हैं पुराने, बहुत पुराने तरह से बैठे हुए हैं भीमराव और ये, और सबके नाम नहीं लूँगा, बहन बोल के गई हैं अभी, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ। जय जी बैठे हुए हैं। जय जी, मैं आपकी पुस्तक काफ़ी देख ली है। जय जी सुन रहे हैं? हाँ, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं केवल अपने माननीय अतिथियों को स्नेह दे करके, अब मेरे से छोटे हैं, अब उसे आशीर्वाद भी कह लीजिए, शुभकामनाएं भी कह लीजिए। वो तो कह गए यहाँ पे हमारे सबसे पहले अनिल शर्मा जी, उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ये लोग लंदन में मुझे मिले, ना बैठूँ, इनका आतिथ्य में ग्रहण कर चुका हूँ लंदन में। ब्रिटेन में जब मैं गया था तो यहाँ तो विश्वयात्री खड़ा हुआ है आपके सामने, और हम लोग सभी विश्वयात्री हैं और पता नहीं यायावर हैं, क्या हैं, किस प्रकार का भी। पासवान जी बड़ा अच्छा बोल के गए हैं। तो ये मैं इसलिए ये बता रहा हूँ
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मुझे याद आया अचानक, धन्यवाद। मुझे ये बचपन में पढ़ा था, पता नहीं मुझे कि ये सही है गलत है या कोई शब्द छूट रहा है, लेकिन गया प्रसाद शुक्ल जी का ये जो आपने सबसे पहले नाम लिया था, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के दोनों के वक्तव्य के बाद में कोई ऐसा जो गागर में सागर जिन्होंने भर दिया है, तो मैं उनको बड़ा सम्मान के साथ विदा भी लेता हूँ। लेकिन विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। भाषा जो आपने कही थी, मानक भाषा, और आप जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे मेरे तो गृह राज्य के भी वो यहाँ पे दिल्ली की सेवा में हैं, दोनों आप एक केंद्र सरकार की सेवा में, एक दिल्ली सरकार की सेवा में। मैं उनसे ये कहूँगा कि ये भाषा और बोली, इसका जो ये चल रहा है द्वंद्व, मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे, हरि सिंह पाल बैठे हैं, वो भी कर रहे हैं इस दिशा में काम, लेकिन ये क्या कहाँ ले जाएगा हिंदी को मुझे नहीं पता। हम जैसे जो पुराने लोग हैं बड़े दुखी हैं, पता नहीं कहाँ की भाषा में नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बोलियाँ जो आज भाषा बनने की दौड़ में हैं, अरे भाई हिंदी का क्या होगा उस वक्त। अब हिंदी के लिए 9 लाख शब्द, 6000 तो मैंने बनाए थे जब मैं यंग एज में दिल्ली में आ गया था। CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक टेक्निकल टेक्नोलॉजी, कविताएँ लिखते थे वो अलग बात है, लेख लिखते थे अलग बात, लेकिन शब्दावली से भी हम जुड़े रहेंगे। तो वहाँ पर कितना द्वंद्व हुआ करता था, वो द्वंद्व जो है वो अब खुल के सामने आ गया। पहले तो हमको झेलना पड़ा था मराठी वालों से, क्षमा कीजिएगा यहाँ बैठे हूँ, मात्रा दोष के, वो बहुत लंबी बहसें होती थी, मात्राएँ ये वो नहीं मानते। आज भी जो है 1 2 3 4 वर्ण अक्षर भी नहीं मानते, उनके यहाँ चल रहे हैं जो पुरानी हिंदी। हम ये नहीं कहते भाई कितना चलेगा, मैं कहता हूँ इस भाषा का बोले बस ये कर जाइए, और जहाँ भी आप जाएं, क्योंकि हिंदी का अहित हो रहा है इससे, वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, और जिससे नहीं तो फिर हिंदी कहाँ रहेगी, बस ये ध्यान रखिएगा। और मैं सबको फिर बिस्मिल का वो जो कहा है ना उन्होंने, अब तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर बहुत सारे गीत याद आ जाएंगे मुझे। अभी स्मृति ईश्वर ने दे रखी है अभी, और नहीं तो क्या होगा कि जगदीश चतुर्वेदी ये दुनिया में नहीं है, बेचारे उनकी तरह से 10 साल तक भी उन्हें स्मरण शक्ति गायब हो गई थी। तो मैं बहुत दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और याद रखिएगा, हाँ, डॉक्टर करण सिंह, मैं इनके बारे में शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह रहे, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह भी रहे, डॉक्टर मनकेकर से, और डॉक्टर हमारे जो उनके पिताश्री हैं राजेंद्र अवस्थी, वो लोग इससे जुड़े रहे हैं। और आजकल, और उसके बाद में पद्मनाभन भी हैं, कई नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस संस्था से जुड़े हुए। तो मैं समझता हूँ आप हमारे जितने भी सदस्य, माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पत्रिका भी निकले, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं, चूँकि मुझे ये कार्यभार सौंपा है, अध्यक्षता कुछ अपनी जगह है, अध्यक्षता कुछ नहीं होती है, मैं सोचता हूँ मैं एक लेखक हूँ, बस मेरे अंतिम क्षणों तक मेरे साथ कलम रहे, और कलम के साथ मैं जीता रहूँ, और मृत्यु के क्षण भी जब आए तो मेरी कलम मेरे साथ है। इन शब्दों के साथ भी एक बार आप सबका अभिनंदन, सबको डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी ने अभी उन लेखकों का धन्यवाद ज्ञापन किया जो ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साहित्योत्सव कार्यक्रम में 24 दिसंबर 2022 को पधारे सेमिनार हॉल में, और दिल्ली पुस्तक मेला 2022 के दरमियान इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से, और यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साहित्योत्सव का पूरे दिन का 1 दिवसीय
कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर विवेकानंद जी को देख सेमिनार हॉल के पास देखिए तिरंगा भी लहरा रहा है। तो इस तरह से साहित्य प्रेमी, लेखक, मेला दर्शक सभी ने मिलकर ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को सफल बनाया। एक संदेश मिला सेमिनार हॉल इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की एक कोशिश है कि एक मेले को भव्य तरीके से किस तरह से दिखाया जाए, किस तरह से महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाया जाए, यही एक कोशिश है। और आइए यहाँ पर 25 तारीख के कार्यक्रम डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आरजेएस का प्रोग्राम जो है मीडिया लॉन्च में दिखाया गया है। ये बुक्स फूड फॉर द ब्रेन। तो 3 दिवसीय आज़ादी की अमृत गाथा आरजेएस का है और कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। डॉक्टर सुरेश ढेंगरा आइए हमारे तरफ विराजमान हो आपकी